सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। सो अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और मजबूरियों ने आपको घेर रखा है और आप चाहते हो कि क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, क्या कभी आपको दुख देने वालों की ज़िंदगी में भी कर्मा आएगा। सो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता दूं, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज होती हैं। सो कार्ड्स के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी होता है। सो आप जिस पर्सन के बारे में भी सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं उसका इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा और उसका नाम 3 बार रिपीट कीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। कार्ड्स में एनर्जीज होती है, सो एनर्जीज ब्रेक नहीं करनी है। लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ कनेक्ट करेगी और जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना ही आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती है। आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। और ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। सो चलिए शफलिंग मैं स्टार्ट कर दी हूँ और आप अपने पर्सन का इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए और अपनी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, लिखते रहिए, मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। सो चलिए एक प्रेयर के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रही हूँ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। फर्स्ट कार्ड निकाल लेते हैं, कार्ड्स लेते हैं, फिर उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। पहला कार्ड जो यहाँ निकल करके आया है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं 10 ऑफ वॉन्ड। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आ गई है। 5 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आ गई है। सारी राशियां यहाँ पर आ चुकी हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। सो ये कार्ड्स निकल करके आए हैं। सो चलिए जानते हैं क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। सो देखिए बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। पहली बात तो ये थर्ड पार्टी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा चलता है। इस थर्ड पार्टी को सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये थर्ड पार्टी पैसों को पकड़ करके बैठी हुई है। सिर्फ ये एक लालच की वजह से, सिर्फ एक पैसों की वजह से इसने दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है आपकी लाइफ में। आप देखिएगा किसने आपके रिश्ते तोड़े हैं, किसने आपका रिलेशनशिप तोड़ा है, किसने आपके पार्टनर को छीना है पैसों की वजह से, अपने सब ऐशो आराम की वजह से। इस थर्ड पार्टी के सपने बहुत बड़े बड़े हैं, इसकी विशेष बहुत बड़ी बड़ी हैं। इसको अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए पर इसे कुछ खुद नहीं करना। सो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को चीज़ों को लेकर के, अपनी ब्यूटी दिखा के, अपनी स्टाइल दिखा के या कुछ भी किसी भी तरीके से आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया गया है। बट ये चीज़ें आपके पार्टनर को समझ में नहीं आई हैं तब उस टाइम पर। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उसके बातों में फ़्लो हो गए, ठीक है। सो जो पैसा आपको देना चाहिए था या जो पैसा आपका था या जो प्रॉपर्टी आपकी थी या जो चीज़ें आपकी थी, जो रिलेशनशिप में चीज़ें आपकी थी, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने उस थर्ड पार्टी को देनी शुरू कर दी है। या फिर आपके जो पैसे या आपकी लाइफ की जो लग्जरीज है वो कहीं ना कहीं छीन करके आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को देनी शुरू कर दी है। आप में से कई लोग तो ऐसे भी हैं कि पैसा आपका, घर आपका, गाड़ी आपकी, ठीक है, लेकिन दिया जा रहा है सारे की सारी चीज़ें थर्ड पार्टी को। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैं ये बोलूँगी धोखा हो रहा है आपके साथ। बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपकी एब्सेंस में। आपके पीठ पीछे आपका ही सामान, आपका ही चीज़ें उठा करके इस थर्ड पार्टी को दी जा रही है। बहुत ज़्यादा अभी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैरान भी दिखाई दे रहे हैं।
आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो बहुत अजीब है। अजीब का मतलब है कि स्पेल करवाती है या कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके पार्टनर के ऊपर ज़रूर करवाई हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू ही ख़त्म हो गई है। ठीक है, आप अचानक से 1-2 दिन के अंदर अंदर ही बात करने का तरीका बदल गया, लहजा बदल गया बात करने का, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, मूड स्विंग्स, एटीट्यूड दिखाना, जवाब कुछ और, सवाल कुछ और, पूछते हो तो चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, कुछ सवाल पूछते हो तो लड़ने लग जाते हैं, आपके बारे में ही उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं। सो अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में यस, बिकॉज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हुई हैं आपके साथ या हो रही हैं, और आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा लग चुका है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी की अराइवल या थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर बनी हुई है। क्योंकि आपके पार्टनर, ये भी आप में से कई लोगों की लाइफ में है कि आपको पैसे नहीं देते हैं, उस थर्ड पार्टी को ही देते हैं। आप मांगते भी हो तो भी आपको कुछ ना कुछ बोल करके भगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में उसको सिर्फ पैसा और आपके पार्टनर की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पर अगर मैं देखूँ, आप देखोगे यहाँ पर कोई प्यार व्यार का कार्ड नहीं आया हुआ है। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये भी देखो कप्स के कार्ड ज़रूर है, लेकिन यहाँ भी मैं ये बोलूँगी कि लालच ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस थर्ड पार्टी के दिमाग में, क्योंकि इसको आपके पार्टनर से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए और वो है यहाँ पर पैसा, और उसकी लग्जरी कोई उठा ले, उसके ऊपर खर्चा कोई करे, उसको घुमाना फिराना, सारी बातें, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ कनेक्ट हो रही होंगी। ठीक है, अगर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में है कि उनको नहीं ज़रूरत है या वो नहीं दे सकते हैं, तो वो किसी ऐसे थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हैं जो उनका खर्चा उठा रही है या उठा रहा है, जिसकी वजह से आपसे वो अलग हो गए हैं। या तो आप उनका खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, या आप उतना नहीं दे पा रहे थे जितना उनको चाहिए था, या जितनी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, या जितना वो आपसे मांग रही थी या मांग रहे थे। सो डेफिनेटली आपका साथ छोड़ा, आपका हाथ छोड़ा, आपका रिलेशनशिप तोड़ करके उस थर्ड पार्टी के पास चले गए, क्योंकि वहाँ पैसा ज़्यादा है। सो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं देख रही हूँ, फाइनेंशियल ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो इस तरीके से इन्होंने आपके साथ किया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसका लालच आपके पार्टनर के समझ में आ रहा है, क्योंकि अब ये ना, इसने ना धोखा देना शुरू कर दिया है। अब इसकी वजह से ज़िंदगी धीरे धीरे बदलती जा रही है या बहुत जल्द बदलने वाली है। सो बहुत चैलेंजेस आपके पार्टनर अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से। सो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं, झगड़े भी हो रहे हैं। ठीक है, सबने अपनी अपनी तलवारें निकाल रखी हैं, और कहीं ना कहीं जीत इस थर्ड पार्टी की ही हो रही है। अगर आपके पार्टनर बोलने की, लड़ने की या कुछ कहने की कोशिश भी करते हैं तो उनके हाथ से तलवार गिरी जाती है, और कहीं ना कहीं ये जीत इस थर्ड पार्टी की हो रही है। सो बहुत ज़्यादा अभी आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अचानक से सब चीज़ें ठीक चलते चलते ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ने क्या कुछ शुरू कर दिया है। ठीक है, अगर ये स्पेल भी करवा रही है तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगने लगा है कि ये गलत काम करती है। आपको भी, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी फील करते होंगे कि कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, जो अचानक से आपका सिर भारी हो जाता है, आपके पार्टनर चिड़चिड़ करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। थोड़ी देर पहले तो सही से बात कर रहे हैं और अचानक से अजीब तरीके से बात करनी शुरू कर दी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही है। सो अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये जैसे जैसे चीज़ें समझ में आ रही हैं, वैसे वैसे वो अब ये सब कुछ ख़त्म करने के लिए उनका मन बना रहे हैं कि अब ये सब चीज़ें वो रोक देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, वो पैसों को ब्लॉक करेंगे। ठीक है, रोकेंगे इसको पैसे देना। तो जैसे ही इसको पैसा देना रोकेंगे, वैसे ही ना ये बौखला जाएगी, चीखने लगेगी, चिल्लाने लगेगी, लड़ने झगड़ने लगेगी। ठीक है, और बहुत जल्द ये यहाँ से भाग भी जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर को जैसे जैसे समझ में आएगा ना कि देखो पैसों का डाउनफॉल हो रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, जितना वो कमा रहे हैं उतना सब तो खर्च कर दे रही है थर्ड पार्टी, या फिर अगर ये मांगते हैं तो ये देते नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें, अभी फिजिकल भी हेल्थ डाउन आ रही है, फाइनेंशियल हेल्थ भी बहुत जल्द डाउन होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आपके पार्टनर अभी ना थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, अब इनसे ये बोझ उठाए नहीं उठ रहा है।
सो बहुत जल्द चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ बदलने वाली हैं और आपके पार्टनर सारा कुछ, सब कुछ इसके साथ रिलेशनशिप डेथ की तरफ जा रहे हैं। मतलब सब कुछ ये ख़त्म कर देना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी के साथ और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सो आप लोगों में से जितने लोग रीयूनियन लिख रहे हैं या लिखना चाहते हैं या रीयूनियन चाहते हैं तो लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको रीयूनियन चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत जल्द इस सिचुएशन से निकल करके आपके पास रीयूनियन के लिए आ सकते हैं। क्योंकि डेथ का कार्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। बहुत जल्द ये घुटनों पर आ जाएगी थर्ड पार्टी, बीमार होने वाली है, बीमारी की तरफ चलती है ये थर्ड पार्टी। सो कर्मा है तो कर्मा ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कर्मा, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर को भी मिल रहा है और इस थर्ड पार्टी की तो बैंड बजी हुई है। वाओ, सो टावर का कार्ड आ गया है। डेफिनेटली बहुत जल्द इन दोनों के बीच में टावर मोमेंट आने वाला है, सेपरेशन आने वाला है, ये दोनों अलग अलग गिरेंगे जा करके। सो डेफिनेटली यहाँ पर इन लोगों का कर्मा ही है जो यहाँ इन लोगों को ये भुगतना पड़ रहा है। सो ये जो तकलीफ़ इनकी ज़िंदगी में आ रही है ये इन कार्मिक्स ही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपस में कार्मिक पार्टनर्स हो सकते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड, सी, सो आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब तो वो दलदल में फंस चुके हैं और इस दलदल से निकलने का रास्ता उन्हें मिल नहीं रहा है। आसपास आप देख सकते हैं बहुत सारी तलवारें हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली तलवारों की वजह से जो झगड़े हो रहे हैं या जो लड़ाइयाँ हो रही है ना, और ये जो भी थर्ड पार्टी गलत काम कर रही है, अब आपके पार्टनर को एहसास होने लगा है धीरे धीरे करके कि यहाँ पर तो ये दलदल में फंस चुके हैं, बाहर निकलने का रास्ता ही इनको नहीं दिखाई दे रहा है और अब निकलेंगे भी, निकल भी नहीं पा रहे हैं। द एम्परर, सो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है इस थर्ड पार्टी के अंदर, बदतमीज़ बहुत है, बात करने के लिए भी इसको आता नहीं है। सो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके पार्टनर को कंपैरिजन किया था ना पहले आपके साथ, सो वो कंपैरिजन अब समझ में आ रहा है किसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर आप चुपचाप बैठ के इनका वेट कर रहे हो तो अभी इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप ही इनके लिए लॉयल रहे हो, आपने बहुत ईमानदारी से ये रिश्ता निभाया है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि अभी आपकी हालत भी ठीक नहीं है, आप भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हो। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनकी केयर को लेकर भी परेशान हो कि कैसे आगे चलेगा, कैसे करेंगे, कैसे चीज़ें ठीक होंगी। सो बहुत कुछ ऐसा है जो लाइफ में चल रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत डिप्रेशन है आपके पार्टनर को, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, निकलना चाहते ज़रूर हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, लेकिन कुछ इस कदर फंसे हुए हैं कि निकलने वाली अभी हालत नहीं है। क्योंकि कई पॉसिबिलिटी आप लोगों की लाइफ में ऐसी भी हैं जिसको ये थर्ड पार्टी ब्लैकमेल करती है, चीज़ों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े बड़े इशूज़ क्रिएट करती है और फिर एक कहीं ना कहीं ब्लैकमेल भी करती है कि अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा कर दूंगी या कर दूंगा। सो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती चली जा रही हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी सिचुएशन में, बहुत कुछ उलझन आ चुकी है। सो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, एक दलदल में महसूस कर रहे हैं कि अब इनकी लाइफ का क्या होगा, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं और पीछे भी जा नहीं पा रहे हैं। पीछे आएंगे तो आपसे डर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर रीयूनियन चाहते हैं तो डेफिनेटली रीयूनियन में तो इनको आपका सामना करना पड़ेगा। सो अब आप डिसाइड करेंगे कि आप रीयूनियन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बिकॉज़ देखिए रियूनियन में आपको कंडीशंस रखनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते भी हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपके पार्टनर अब कैसे आए हैं, क्या वो बदल करके आए हैं, क्या उनके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं या फिर ये वैसे के वैसे ही हैं अभी भी। सो डेफिनेटली अगर आप जज करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो अब चेक करते हैं कुछ नेक्स्ट एक्शन क्या आ रहा है। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल करके आया है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वापस से चीज़ें बिगड़ रही हैं। जो अभी मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो है वो बहुत ज़्यादा लालच और पैसा फंसा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी लाइफ में कई लोग ऐसे हैं जो इससे पैसे लेते हैं या ये पैसे उनको देती है। सो कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन ये ज़रूर है जिसको पैसे दिए जाते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ओके। सो बहुत जल्द देखो ये तकलीफ़ में है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत जल्द निकलना चाहते हैं। पहले अगर ये मैच्योर थे, पहले समझ नहीं थी, बट अब मैच्योरिटी आ चुकी है। सो बहुत जल्द यहाँ से इस सिचुएशन से निकल करके आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन तब जब आप रीयूनियन मैनिफेस्ट करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर चीज़ें पार्टनर के हिसाब से देखी जाए तो
बदलती जा रही हैं, ठीक है, बदलाव आ रहा है इनकी ज़िंदगी के अंदर। वाओ, 10 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि नेक्स्ट एक्शन ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो कुछ भी ख़राब हुआ वो सब ठीक करना चाहते हैं। अगर आपके साथ फैमिली नहीं बनाई है तो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। और अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड थे तो वापस से रियूनियन करके अपनी फैमिली लाइफ में खुश रहना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि अभी कुछ इंतज़ार बाकी है, सो थोड़ा सा इंतज़ार आपको ज़रूर करना पड़ेगा। सो वो दिन ज़रूर आएगा जब आपके पार्टनर और आपका ये इंतज़ार ख़त्म होगा और आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। लेकिन अगर आप लोग अपनी लाइफ में इस पार्टनर को वापस नहीं चाहते हो और कोई न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में न्यू पर्सन, और अगर मूव ऑन कर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं तो लिखिएगा मूव ऑन, और नहीं चाहते ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आए तो मूव ऑन लिखिएगा। तो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की गाइडेंस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच, नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का, अपने गॉड का थैंक यू करना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पे जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पर आप करंट फीलिंग्स चेक कर सकते हैं। सो चलिए, खुश रहिए। ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।